जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सेशंस के स्टार्ट से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाही मस्जिद हमारे बिल्कुल बैक साइड पे, और हम यहाँ पर बादशाही मस्जिद के सामने खड़े होके लोहरियों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे। हम 2 दिन राह पे तकरीबन हो चुके हैं हमें जी, और 2 दिन से जो है लोहरियों ने माशाल्लाह हमारी खूब सेवा की है। और अभी हम फूड स्ट्रीट के पास खड़े हैं जी। अभी भी फूड स्ट्रीट के पास और फूड स्ट्रीट जो है बादशाही मस्जिद और फूड स्ट्रीट के पास जो है हम खाना खा के फारिग हुए हैं, और फिर बिल्कुल रूफ टॉप पे जो है चाय पीने का प्रोग्राम है। पिछली दफा भी जब एक्सपो पे आए थे तो हमें याद है कि ना हम एक खाना भी जो है हमारी जेब से नहीं हुआ था। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना जो है ये सारा का सारा जो है हमारे लाहौर में जितने भी हमारे फार्मर्स मौजूद हैं उन्हीं की तरफ से हमें जो है वो दावत दी गई। और आप यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जो है ना जिनकी दावत कबूल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास ये जो जिनके साथ अभी हम आज मौजूद हैं इनके साथ भी आप कह लें काफी लंबा अरसा हो गया है। और दूसरा पेट भी एक ही है ना, पेट भी एक ही है तो हर बंदे जगह से खाया जाता है। हर बंदे की दावत जो है वो हमने कई सारे बंदों की दावत भी जो है आज माजरत की है। तो मैं अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो की एंडिंग हो चुकी 15-16 नवंबर 2 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फार्मर से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई, और जितने भी इश्यूज थे एक तो हमारे सामने आ गए। हम उस इश्यूज पे इंशाल्लाह आके बात भी करेंगे, और मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी हैं वहां पर लोगों के सवालात और उनके जवाबात जो हमने मौके पे एक्सपो सेंटर में दिए उसको अपने कैमरे की आंख में रिकॉर्ड भी किया है। वो अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे। बाकी आप लोगों का शुक्रिया, जितने तमाम लोग जो लाहौर से थे, पूरे पाकिस्तान से थे, कई लोग ऐसे थे डॉक्टर साहब जो बलोचिस्तान से सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर इतने दूर है। सही है। उन्होंने कहा सर मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इवेंट है जहाँ पे कम से कम जो फार्मर्स आपसे मतलब ऑनलाइन अशिया मंगवा रहे हैं, थ्रू बीटी मंगवा रहे हैं, चलो उनसे फेस टू फेस बैठने मुलाकात हो जाती है। हाँ जी, ये अच्छा इवेंट था एक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। मेरा ख्याल है कि कोई 300-400 फार्मर्स के तो हमने भुगताए होंगे 2 दिनों के अंदर। लोगों की तरह तरह के सवालात थे, हर बंदे की डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते थे, बड़े वो एक अलग बहस है, एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो। वो लोग जो आए उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो लोग जो किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके तो इंशाल्लाह वो फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह जो भी हमने यहाँ पर 2 दिनों में आप लोगों के इसे जो सीखा है या जो हम आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ सके हैं, इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियोस में उसको जरूर एड्रेस करेंगे। एक दफा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर से आए, और हमारे लिए तो फैसलाबाद से हम आए, हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो लोग जो बहुत दूर से आए, और कुछ फार्मर ऐसे भी थे जो फॉग की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। छुट्टियों में नहीं था ना, सैटरडे संडे होता तो हाँ ज्यादा फार्मर आ सकते। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो छुट्टी ना होने के बावजूद भी आए, बड़ी बात है जी, बड़ी बात। हमारे स्टॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज लाइक हमें तो लग रहा था 1 मिनट भी हमारे पास जो है वो बात करने को या स्पेयर हम नहीं ले सके, तो फार्मर्स के साथ ही मिले जुलते रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं सीमन के हवाले से बताएं कि जिन लोगों के स्टिल वही मिसाइल हैं जी। कंसेप्शन का ना होना सबसे मेजर है। ठीक है ना। और कंसेप्शन का ना होना आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि जानवर जो है वो गब्बन नहीं होते, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा। एक फार्मर ऐसे भी हैं जिनसे डॉक्टर साहब ने जो है वो यारियां डालनी है, डोरे जो है डॉक्टर साहब ने बढ़ा ली हैं, टेक्सला की हैं वो। एक फार्मर ऐसे भी है जिनको टेक्सला की हैं, और डॉक्टर साहब ने इरादा किया है कि उनके जानवरों को जाके खुद टीका रखना है और उनको प्रेग्नेंट करके देना है। ये सर्विस जो है डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह शुरू कर ली है। तो ये डॉक्टर साहब ये किस किस के लिए सर्विस अवेलेबल है? यार सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। तो आपको कोई बंदा कराची में बुलाता है, हमारे लिए हर फार्मर जो है ना वो कोई बंदा आपको कराची में बुला लेता है कि भाई मेरी जानवर को प्रेग्नेंट कर दो आके, फिर तो सर वो फिजिबल हुआ तो भूल जाएंगे। आपसे क्या मुराद, फिजिबल से क्या मतलब होता है? सर टाइम मतलब एक जगह पे 2 जगह पे हमने इधर शुरू किया। कितने मिनिमम जानवर हो तो डॉक्टर वकास साहब जो है वो जाते हैं? सर वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके पास टाइम है
है। आपने 3-4 जगहों पे जहाँ पे शुरू किया हो, प्रोटोकॉल लगाए हो, इंसेमिनेशन हो आपकी, तो आप कराची में जाके मेरा ख्याल नहीं कर सकते। सही। अगर आपके पास टाइम है तो फिर तो मेरा इसको आसान कर देता हूँ, हमारे लिए उस हर जगह पे जाना मुमकिन है जिसको हम 24 घंटे में कवर कर सकें। मिसाल के तौर पे सुबह को जाएं, शाम को भी पहुंच जाएं वहां पे, तो अपना काम करके अगली सुबह को अगर हम वापस आ जाएं तो हम उस फार्मर को जो है ये फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त होती है भैया, ये जो प्रेगनेंसी है ना भाई मेरे, ये ऐसे नहीं है कि डॉक्टर साहब जाएंगे टीका रखेंगे अल्लाह खैर सलाम, नहीं ऐसे नहीं है। आपको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी आदत को बदलने से मुराद ये है, अभी ये जो फार्मर टेक्सला से थे इनको हमने बताया था कि फीड जो हम आपको बताएंगे आपको वही डालनी है, आपको फीड फार्मुलेशन करके देंगे, आपको वो करनी है, आपको जो प्रोटोकॉल बताएंगे आपको वो अडॉप्ट करना है। यार वंडा खुद का डालना है, वंडा खुद का डालना है, जो हम आपको फार्मुलेशन देंगे, हम आपको फार्मुलेशन दे देंगे। वंडा जो कमर्शियल वंडा है वो नहीं आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपको बताएंगे कौन सा वंडा, कौन सी फार्मुलेशन ऐसी है जिसमें आपके जानवर जल्दी ठहर सकते हैं। हमारे एक फार्मर है बिलाल साहब, अटक से होते हैं, हजरू में होते हैं, तो मुझे याद है कि लास्ट ईयर हम उनके पास भी गए थे, उनके पास 10 जानवरों को 12 को प्रोटोकॉल लगा था, 12। तो मेरे ख्याल है कुछ 70% जानवर जो है उनके प्रेग्नेंट हो गए थे। हो सकता है वो वीडियो सुन रहे हो, तो 70-80% जानवर जो है उनके प्रेग्नेंट हो गए थे। तो हमारी कोशिश है कि ब्रीडिंग सीजन में जितना हम आपके लिए काम कर सके। एक भी सीमन से नहीं ठहरी थी पहले, उनकी एक भी नहीं ठहरी थी, लामा था उनका, तो हम उनके पास गए और अपनी खुद इंसेमिनेशन की और उनके डॉक्टर साहब को लाइन में लिया, उनके साथ मुशावरत की, उनको सीमन भी दिया और बाद में ना सिर्फ सीमन दिया बल्कि उनको मेल रखने पे मजबूर हो गए थे। हाँ, मेल रखना चाहते थे यार, मैं मेल रख गया, मैं बस मैं सीमन रखा के। तो ये जनाब अली आपको बता दें कि हमें एक मौका दें। आप यकीन करें, आपको पता ही नहीं है सीमन की क्वालिटी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे, अल्लाह भला करे, अल्लाह जी की जात जो है, हमारे उस्ताद मकबूल डोगर साहब, प्रोफेसर मकबूल डोगर साहब, उनकी अल्लाह लंबी हयाती करे, वो हमें कहा करते थे कि डॉक्टर साहब ये सीमन जो है ना, अगर इसमें स्पर्म्स ना हो तो ये कच्ची लस्सी है। यही कहा करते थे वो कि अगर सीमन के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके अंदर स्पर्म्स की मिकदार अच्छी नहीं है, उसके अंदर स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल पानी है, इसका कोई फायदा नहीं। जानवर को रख भी दोगे तो नहीं ठहरेगा, फीड भी अच्छी कर लो तो नहीं ठहरेगा, टाइम पे टीका रख दोगे तब भी नहीं ठहरेगा। आपको अच्छी प्रेगनेंसी देने के लिए भाई जानवर को टाइम पे खुराक भी देनी है, अच्छी खुराक देनी है, टाइम पे टीका रखना है और अच्छी क्वालिटी का टीका रखना है। हम जो चूंकि 2 साल से तकरीबन इस काम में सीमन के हवाले से फार्मर्स की हेल्प के लिए हम इस मैदान में उतरे हैं, तो हमने इस चीज को देखा है कि हमारे 80 से 90% फार्मर्स जो हैं उनके जानवरों में इस तरह मसाइल नहीं होते जितना मसला सीमन की क्वालिटी का होता है। और याद रखिएगा, हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हैंडलिंग जो है अमूमी तौर पे वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से सीमन की क्वालिटी का फर्क आ जाता है। बड़ा ये सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, आपके पास मेरा नंबर होगा, डॉक्टर साहब का नंबर होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके जानवर कंसीव नहीं हो रहे तो हमारी टीम आपके पास आ जाएगी या हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आपकी शर्त ये है कि जो बताएंगे आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे नहीं है हम तो छोटे फार्मर है, हमसे बंडा नहीं बनता, तो फिर भाई हम नहीं करेंगे, सारे कोड़ा कोट करना ही पड़ेगा। हम जो आपको बताएंगे वो आपको पता ही नहीं है भाइयों कि खुराक का कितना गहरा ताल्लुक है ब्रीडिंग के साथ, ये डायरेक्टली इनका रिलेशनशिप है। यहाँ पर लोग काम नहीं करते और टीके पे टीका रखवाई जाते हैं। एक फार्मर आया डेयरी एक्सपो पे, कहता डॉक्टर साहब मेरे से अपना वंडा नहीं बनेगा, मैं बड़ा गरीब हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मसला क्या है? कहता जी मेरे जानवर नहीं ठहरते। मैंने कहा कितने टीके जाया कर चुके हो? कहता जी मैं 20 टीके जाया कर चुका हूँ। मैंने कहा तुमने कितने का टीका लिया है? कहता जी मैं 15,000 की डोज रखवाई। डॉक्टर साहब 15,000 की, 3 लाख रुपया उस बंदे ने सीमन पे जाया कर दिया। तो कहता है कि मेरी फीड मुझे मुश्किल लगता है यार, मैं कैसे करूंगा, मैं छोटा फार्मर हूं। कुछ लोग ना थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन की वजह से भी इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो बनवाना पड़ेगा, ऊपर खड़े होना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, कोई कम आ जाएगा, कोई सुबह इंग्रेडिएंट आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है। इस दफा लोगों ने ये मसाइल मुझसे डिस्कस किए कि यार सर हमसे तो एक दफा में इंग्रेडिएंट इकट्ठे नहीं होते। नहीं, वो भी आपका हल कर देंगे। मैंने उनको समझाया कि सर आप लिस्ट बना लें सारे इंग्रेडिएंट्स की, जितनी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, ठीक है, आप ऑर्डर करें, एक ही वक्त में एक ही गाड़ी में आपके पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं डॉक्टर साहब, मसला है मुझे ये बताया ना डॉक्टर साहब कि आप मिसाल के तौर पे कैनोला मील ही है, कम से कम कितनी कैनोला मील आप एक फार्मर को दे सकते हैं? सर हम तो 50 केजी भी भेज देते हैं, मतलब मिनिमम 50 केजी भी भेज देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फार्मर के लिए कुछ करना है तो फिर बड़े फार्मर के लिए तो सभी करते हैं, ठीक है ना। वो लोग कहते हैं जी हमें 50 केजी कोई दे नहीं रहा, वो कहते हैं हम भेज नहीं सकते। मैंने कहा यार हम आपको, डॉक्टर साहब ने ये फैसिलिटी आपको दे दी है। अगर आपके पास ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है
तो डॉक्टर साहब जो है आपकी यहाँ पे भी हेल्प आउट कर सकते हैं। बड़ा ये हम किसी और तरफ निकल के, हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद था आप लोगों का शुक्रिया अदा करना, एक्सपो को कामयाब बनाने के लिए। है वो आप नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने डेयरी एक्सपो को बहुत कामयाब बनाया, इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। आप लोगों के आने से ही ऐसे इवेंट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वो जो रह गए हैं उनसे भी गुजारिश है, जब भी कभी डेयरी एक्सपो हुआ करे तो अपना कीमती वक्त ज़रूर निकाल के आया करें। तो जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।